सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत वाकई इबादत है अगर अवाम की खिदमत का जज्बा हो तो, लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टी गंगा बह रही है। हमारे यहाँ सियासत खिदमत है लेकिन सिर्फ सियासतदानों की। अवाम की बात करें तो उनके लिए यह सिर्फ जहमत है, जहमत। अगर ये गलत है तो साबित कीजिए, वरना दिल पर हाथ रख कर बताएं। हमारे जितने भी राहबर हैं, मजहबी हों, सियासी, या पिछले चंद हफ्तों से ये जो सियासी मैच खेल रहे हैं, इसमें अवाम को क्या मिला? मौलाना फजलुर रहमान शुरू कर लें। मौसूफ इस्तीफे और हुकूमत गिराने को मुकद्दस जहाद करार देकर 15 दिन इस्लामाबाद में बैठे, फतवे जारी करते रहे, लेकिन हुकूमत तो क्या पत्ता भी ना हिला सके। सियासी कोयलों की दलाली में अपने साथ जो हुआ, अब इसकी सजा प्लान बी की सूरत अवाम को देने की तदबीरें कर रहे हैं। मरकजी शाहराहें बंद करने से कारोबार रुकता है, आमदोरफ्त में रुकावट पैदा होती है, या किसी मरीज की सांसें बंद होती हैं तो हो। इनके नजदीक तो इस वक्त प्लान बी से बड़ा कार्य सवाब कोई नहीं। काश के नामूस रिसालत के तहफ्फुज़ के इन दाइयों को रास्ते बंद करने से मुतल्लिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ने की भी तौफीक मिल जाए तो अवाम की बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाएं। ये सच है कि इस वक्त स्मॉग पाकिस्तानियों के लिए वबाल जान बना है। खतरे के पेश नजर तालीमी इदारों को छुट्टियां दी जा रही हैं, कहीं टमाटर की सूरत में सेंचुरियां दिल जला रही हैं, तो कहीं बेरोजगारियां, चोरियां, डकैतियां, बच्चों से ज्यादतियां पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुला रही हैं। आज थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 18 अफराद जान की बाजी हार गए, लेकिन कोई खबर, ये कोई बड़ी खबर थोड़ी है। ये सब कुछ तो अवाम के साथ शुरू से होता रहा है, इसमें क्या बड़ी बात? बड़ी बात तो नवाज शरीफ की सेहत है। इन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत है। इसलिए कौमी असम्बली में अवामी मसाइल के हल की सारी कार्रवाइयां रोककर हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे से शिकवा जवाब शिकवा करते रहे। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का एक सिलसिला है जो रुकने में नहीं आ रहा। मीडिया पर भी यही खबर गर्म है। किसी भी चैनल बुलेटिन देख लें, सारे दिन की नशरियात देख लें, अवामी मसाइल को 1 घंटे का वक्त दिया जा रहा है तो बाकी के 23 घंटे यही रोना है कि नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं। यही हमारी सियासत है और हर सू इसी का मातम है। आखिर ऐसा क्यों है? इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब से, बाबा डोगर साहब से। लेकिन आज किसने क्या बयानात दिए हैं, पहले वो देखिए। जनाब असद खरल साहब, मेरे तो कान पक गए हैं सुन के कि जी 3 दफ़ा वज़ीर आज़म है जिनके साथ ये सलूक हो रहा है। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म से आप कैसे ज़मानत मांग सकते हैं? 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को आप कैसे जेल भेज सकते हैं? 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के साथ आप ऐसा सलूक किस तरह कर सकते हैं? ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि जनाब हम जमानत दे रहे हैं, उनके कारकुन जमानत दे रहे हैं, वो वापस आएंगे। तो खरल साहब, फिर आप जैसे लोगों को, आप जैसे साथियों को, इसके अलावा और बहुत से लोगों को, इस हुकूमत को ये यकीन क्यों नहीं आ जाता? ये काफ़ी नहीं है? ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में खड़े होकर कह रहे हैं जी वो हर सूरत मियाँ साहब वापस आएंगे, वो कसम खाने को तैयार है। उसामा साहब, पहले तो ये जो बार बार दावा किया जाता है और ये जो क्लेम किया जाता है, ये प्रोफाइल जो साथ एक स्ट्रॉन्ग जो दिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुल्क के रहे हैं, कई मरतबा वज़ीर आला भी रहे हैं वो और उनके भाई पंजाब के। तकरीबन 30 साल हुक्मरानी की है जिस सूबे और जिस मुल्क के अंदर ऐसे लोगों के लिए सजा के तौर पर उनको इन सरकारी अस्पतालों में दाखिल करना चाहिए, जो 30 साल में ऐसा एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जो मामूली टेस्ट और तशखीस बीमारियों की ना कर सके। कोई और अगर मुल्क होता तो वो बतौर सजा कहते कि आपको 30 साल कौम ने दिए, आपको 30 साल टैक्स पेयर के अरबों रुपए पे आप पलते रहे, आपका खानदान पलता रहा, आपके बच्चे जो नाबालग होकर अरबपति बन गए और जिस तरह उनके अकाउंट्स फलते फूलते रहे, जो माशाल्लाह सिर्फ उनके यही प्रोफाइल है कि वो नवाज शरीफ साहब साबक 3 दफा वजीर आजम रहने वाले, उनके वो बच्चे हैं, साबक वजीर आला पंजाब के बच्चे हैं, वजीर आला पंजाब के भतीजे हैं। तो मामला ये है कि ये आपका बार बार इस पे अतराते हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जिससे आपका इलाज हो सके, जिससे आपके टेस्ट हो सके। मुझे उसामा साहब ये बता दे, ये जो एक तमाशा लगाया जा रहा है, 22 अक्टूबर से कहानी शुरू हुई है, आज 14 नवंबर आ गई है जी। किसी का अजीजो अकारब इतनी तशवीशनाक अगर बीमार हो
मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है, वो बिल्कुल बीमार हैं। लेकिन मुझे इस चीज के ऊपर डाउट है कि क्या खून सफेद हो गया है? ना उनके बच्चे बाउंड, कागज का एक टुकड़ा है, जस्ट पीस ऑफ पेपर, 150 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपने लिख के देना है। सगा भाई उनकी गारंटी नहीं दे रहा। हाँ, यानी कोई 7 अरब रुपया जमा नहीं कराना, सगा भाई कैश एक नहीं देना। पेपर पे लिख के उनकी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। उसामा साहब, चोरी डाके के मामूली केसों के अंदर हजार आप चूंकि वकील भी हैं, तो अब जो रिलीज होते हैं, जो जमानतें जिनको मिलती हैं, जो चोरों को, डाकुओं को, छोटे मोटे जो जराइम पे लोग हैं, तो उनको जब जाती मचल के इस तरह के बॉन्ड जमा करवाने होते हैं, तो वो भी उनका अजीजो अकारब, उनके भाई, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार, वो अपने मकान की रजिस्ट्री ला के जमा कराते हैं अदालत में, वो अपनी प्लाट जमीन की ला के देते हैं, वो अपने प्लाट की ला के देते हैं। लेकिन ये उल्टा गवर्नमेंट को मिलाइन करने के बजाय वो गवर्नमेंट जो इनको ये कह रही है कि जस्ट पीस ऑफ पेपर के ऊपर आप लिख दें कि मियां साहब 4 हफ्तों में वापस आ जाएंगे, और ये हमने बतौर इसकी, अच्छा इस पे वो कहते हैं छोड़ दे। ख्वाजा आसिफ साहब साबिक वजीर है, वो कहते हैं हम हैं, एमएनए हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बता रहे उसामा से, अहम बात, एक नुकता जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, वो अहम नुकता क्या है? मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं। पाकिस्तान की तारीख में सजा याफ्ता मुजरम जो है वो बैरून मुल्क राज की घर से नहीं गया, किसी अदालत ने उनको या हुकूमत ने रिलीफ ऐसा नहीं दिया, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता मुजरम है। अगर पाकिस्तान की जेल में वो सजा पूरी भी करेंगे तो उसामा साहब तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक ये 7 अरब का जो फाइन है वो नहीं भर लेंगे। जब तक वो 7 अरब का जुर्माना नहीं अदा कर लेंगे, उस वक्त तक जेल की 60 साल सजा काटने के बाद राय नहीं हो सकती। ठीक है, ये कैसा एक अनोखा लाडला है जो कहता है 7 साल सजा तो बड़ी दूर की बात, मैं 7 महीने या साल सजा भी काटी है, तो बाकी मैंने सजा भी नहीं काटनी, जेल से बाहर नहीं, मुल्क से बाहर जा रहा हूं, और मैं वो जस्ट पीस ऑफ पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार नहीं, कोई देने को तैयार। बाबर साहब, ये इसमें ईगो और अनाव वाला तो मसला नहीं होना चाहिए उसामा साहब। बिल्कुल सही। यहाँ पे बीमारी है, इस पे तो सियासत नून लीग कर रही है, इस पे पॉइंट स्कोरिंग नून लीग कर रही है, लेकिन उनकी सेहत के साथ नून लीग खेल रही है, हुकूमत ने उनको रास्ता दे दिया है। लेकिन इसमें ईगो और अनाव का मसला तो नून लीग बना रही है। भाई के ऊपर सगे भाई को एतमाद नहीं है, तो वो शहबाज शरीफ साहब को नहीं है। उनकी बेटी मरियम साहिबा, सुन लेना, 1486 कनाल जमीन आपके नाम है भाई, आपने एक पीस ऑफ पेपर पटवारी से लेकर दे दे अदालत में, जाए भाड़ में। आप कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। अच्छा, एक वो दिले वाली सरकार है और एक दमड़ी वाली सरकार है। ये आपकी आर्गुमेंट सारे ठीक है, मगर शहबाज शरीफ साहब, उसमें क्या रह जाता है? मेरी गुजारिश सुन लेना, ख्वाजा कह रही है सारा फैसला सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब का है, वो किसी किस्म की शर्त पे बाहर नहीं जाना चाहते, कि वही मियां नवाज शरीफ साहब हैं जो अदालतों में नहीं जाना चाहते। वो कहते थे इन जजों से तो हमें रिलीफ नहीं मिलना, हम इनको मानते ही नहीं है, फिर उनके पास जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी वो जेल से नहीं घबराते, फिर वो जेल से निकलना चाहते हैं, फिर वो मुल्क से नहीं जाना चाहते, फिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देते हैं। तो ये बयानात वाकई सही होते हैं या ख्वाजा आसिफ साहब खुद से दे देते हैं? क्योंकि फिर उसके बाद यही होता है कि वो जो बयान दिया होता है उससे उलटी काम होता है। वो तो कहते थे हम जजों को नहीं मानते, फिर उनके पास जाते थे, अब वो कहते जी हम यहाँ मर जाएंगे पाकिस्तान में, बाहर नहीं जाएंगे। अब वो कहते हैं कि हम बाहर ना गए तो मर जाएंगे। तो बाबर साहब ये कौन सही है कौन गलत है, मुझे नहीं समझ नहीं। साहब मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, ये कैसी जिद है, कैसी अना है कि जनाब गवर्नमेंट को मैंने इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं भर के देना, इससे मेरी अना हर्ट होती है, मुझे बगैर किसी शर्त के बाहर भेजा जाए। जब आप यहाँ पर 15-16 दिन ये जो सर्विस हॉस्पिटल था सिम्स में दाखिल रहे, 50-60 लाख रुपए आप पर खर्चा आया। इससे पहले आप जिना हॉस्पिटल में गए, इससे पहले आप सर्विसेज हॉस्पिटल में गए, बस मैं रिसेंटली बात करता हूँ, 30-30 हज़ार का आपको इंजेक्शन लगता था, वो 60,000 रुपया जो था वो गरीबों और यतीमों पे जो लगना था वो आप पर लगा। उस वक्त आपकी अना डैमेज नहीं हुई। 30,000 का एक इंजेक्शन, सर 30,000 का एक इंजेक्शन था, वो 60 लाख रुपया जो था, जब वो सरकार ने पे किया, जब वो ज़कात फंड से गया, उस वक्त आपकी अना हर्ट नहीं होती।
उस वक्त आपको ये एहसास नहीं होता। आपको चाहिए था कि जब आप वहां से जा रहे थे, शहबाज शरीफ को चाहिए था, मरियम को चाहिए था कि जनाब हमारा बिल दें, हमने पे करना है। ये जो पैसा है ये पंजाब के गरीब अवाम का है, ये वो पैसा है जिससे गरीब अवाम का इलाज होना चाहिए। नवाज शरीफ कोई गरीब तो नहीं है, कोई आम आदमी तो नहीं है, अरबपति आदमी है यार। 60 लाख रुपया तो आप गवर्नमेंट को दे नहीं सकते, और यहाँ पर इंडेमनिटी बॉन्ड देने के लिए आपकी अदा जो है वो हट हो रही है। उनका तो घर भी नहीं है, वो घर में रहते हैं बेचारे गरीब आदमी। आप क्यों खैरल साहब, जब 350 इनके मुलाजिम जो हैं वो सरकारी तनख्वाह सरकार से लें, इनके घरों पर काम करें, नेवा चंद्रन इनकी वालदा की खिदमत करें, तनख्वाह वो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से लें, आसिफ बल्ती जो थे इनके कैमरामैन वो डीजीपीआर से सैलरी लें, ड्यूटी इनके लिए करें, आसिफ करमानी जो थे तनख्वाह डीजीपीआर से लें, ड्यूटी इनकी करें। उस वक्त आपकी अना हट नहीं होती थी, उस वक्त आपकी अना कहां पर थी? आज जब आपको इंडेमनिटी बॉन्ड भरना पड़ रहा है तो उस पर आपकी अना हट हो रही है। और मैं तो हैरान हूं इनके बच्चों पर। हुसैन नवाज साहब बाहर बैठ के कह रहे हैं कि हुकूमत इस पर सियासत कर रही है। या 3 दिन हो गए हुकूमत ने आपका नाम ECL से निकालने की बात की हुई है। तुम्हें तो चाहिए था, कहता कि मैं 7 अरब रुपया कैश बाहर से भेज रहा हूं। मियाँ साहब, इस औलाद के लिए आप इस गरीब आवाम का पैसा चूस कर बाहर भेजते रहे हैं, जो 7 अरब रुपए आपको देने को तैयार नहीं है। सर पैसा नहीं देना, पैसा नहीं डॉक्टर साहब, जस्ट एक कागज का टुकड़ा, और भाई सगा नहीं देने के लिए तैयार, सगी बेटी देने के लिए तैयार, वो टुकड़ा बैंक अकाउंट्स में कागज का टुकड़ा। साहब, लेकिन वो नहीं देने को तैयार। एक बच्चे के लिए सबसे कीमती चीज उसका वालिद है, उसके वालिदैन है। बिल्कुल, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये जो गवर्नमेंट का स्टेप था ना, ये बाद में भी चैलेंज हो सकता था। इंडेमनिटी बॉन्ड इन प्रोटेस्ट भी भर के दिया जा सकता था कि जी इस टाइम हमारे वालिद की जिंदगी, एक एक मिनट हमारे लिए उनके लिए कीमती है, हम उनको बाहर लेके जा रहे हैं। ये इन प्रोटेस्ट हम इंडेमनिटी बॉन्ड भर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमें हमारी टॉप प्रायोरिटी उनकी जिंदगी है। और अंडर प्रोटेस्ट इस तरह की चीजें देने की सैकड़ों मिसालें हैं। तो कोर्ट के अंदर इवन के मुल्ज़म कह रहता है बाज दफा कि जनाब मैं इस चीज को नहीं मानता, ये मेरे खिलाफ जो ज्यादती हुई है, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट मुझे बेल दी जाए। ये जो रकम मेरे जिम्मे डाली गई है, जो लाइबिलिटी है, जो लाइबल अमाउंट मेरे ऊपर वाजिबुल अदा निकाली गई है FIA या नैब ने, ये मैं अंडर प्रोटेस्ट ये जमा करा रहा हूं, पे आर्डर। जब तक मैं इसके खिलाफ अपील में जा रहा हूं, मामला ये है कि इसमें सारा जो मामला है इसके अंदर हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। अदालत ने मैक्सिमम आपको रिलीफ दे दिया, हुकूमत ने मैक्सिमम आपको रिलीफ दे दिया। अब अगर आप बिना पे अब तो आप सारा कुछ कर रहे हैं। मैं आपको एक खबर तमाशा तो नो लीग लगा रहा है। एक खबर दूं जी, ये जो स्टेप है ना इंडेमनिटी बॉन्ड का, ये जो मीटिंग हुई थी उसकी अंदर की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा आया कि नैब ने कहा कि जी ये तो हमारा मुल्जिम है, तो इसके जिम्मे पैसे भी वाजिबुल अदा हैं, तो ये कल अगर बाहर चला जाता है तो क्या गारंटी है ये वापस नहीं आता। तो फिर तो इस पर गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा जी कि फिर आप बताएं कि इसका हल क्या है। आप में से कल ये वापस नहीं आता तो आप हमें कहेंगे कि जी ये हमारा मुल्जिम आपने अदालत डॉक्टर साहब कहेगी हुकूमत को कि प्रोड्यूस करें कन्विक्टेड आदमी को। स्टोरी सर मैं स्टोरी तो सुन लेना। नैब ने कहा जी कि ये भाग गया, तो फिर हुकूमत की ने कहा कि कल आप ये कहेंगे कि जी हमने ECL से नाम निकाला, तो ये आप हमसे पूछेंगे। जिस पर गवर्नमेंट ने जो मिनिस्टर थे और जो इंटीरियर सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि जी आप हमें इसका हल बताएं। नैब से पूछा कि आपके पास इसका क्या हल है। नैब ने कहा जी कि आप इनसे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाएं। वहां पर जो नैब का बंदा आया हुआ था, नैब का जो नुमाइंदा था, उसने ये सजेस्ट किया कि आप इनसे इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाएं। ये मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं, पेपर में ये लिखा हुआ है कि ये नैब ने प्रपोज किया कि जनाब हमारा मुल्जिम है, जिनका मुल्जिम है वो ये कह रहे हैं कि इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाएं। गवर्नमेंट की ये ग्रेस है कि उन्होंने खुद सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया, और ये कंडीशन जो थी वो इस बॉन्ड भरवाए बगैर नवाज शरीफ साहब जाते हैं सर, वो रैली कमेटी, सेक्रेटरी इंटीरियर, मिनिस्टर लॉ, बाकी दीगर जो लोग अरकान है, वो सारे आंतरिक जुर्म के अंदर आएंगे। मुल्ज़म को फरार कराने का जो इल्जाम है उसमें वो शामिल हाल होंगे। और नैब ने जो कह दिया, अब जब नैब ने लिख के स्टांस दे दिया कि इंडेमनिटी बॉन्ड से भरवाएं, अच्छा अगली खबर, उसके बगैर अगर ये निकालते हैं तो देन ये आंतरिक जुर्म में आएंगे। नैब इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करेगा, ये बात लिख लें। नैब इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करेगा।
मेरे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट है, या वो उस नैब मीटिंग वापस की ले। अंदर कहानी है जिसमें नैब ने गवर्नमेंट से कहा है कि जनाब ये हमारा मुल्जिम है, अगर ईसीएल से इसका नाम निकालना है तो हम आपको एक प्रपोजल देते हैं, इनसे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा लें। सही है कि जनाब ये 4 हफ्तों में वापस आएंगे और इनका नाम ईसीएल से अच्छा, निकाल अगला दें। क्वेश्चन नहीं, कितना वो ऑलरेडी खाजा अदालत से ने कहते इनको हैं, दे दिया, हमारी सुन बात ले है। सर, ब्रेक उसामा आ साहब जाएगी। सर, टाइम नहीं है। 4 हफ्तों के बाद जितनी दफा ये दरखास्त देंगे, कोर्ट ने बाउंड कर दिया पंजाब हुकूमत को कि उस सेक्शन के अच्छा, तहत आज जितनी दफा ये आप एक्सटेंशन मांगते उसामा जाएंगे, इनको एक्सटेंशन मिलती जाएगी। आप खबर अंदाजा आएगी। लगाएं कि इनके दिमागों में पैसा किस तरह से सवार हुआ है कि आज शहबाज शरीफ साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जी एम्बुलेंस हम कहाँ से मंगवाएं, उसका भी तो बहुत खर्चा है। तो खर्चा इनके दिमागों पे सवार, ये तो एयर एम्बुलेंस के खर्चे पे परेशान हुए हैं। तो इन्होंने बाकी तो क्या चीज़, 7 करोड़ रुपया अफजल खोखर जो है वो बॉन्ड जो है भरकर दे रहा है, पल्ले से ये खर्च कर क्या रहे हैं। वो जो बाहर बैठे खरबों रुपया लेके बैठे हुए हैं इनके बेटे, वो मुझे तो हैरानगी है कि क्या मोहब्बत है उनकी बाप से। वो ट्विटर पे सारी फैमिली लगी हुई है, ये टेंशन नहीं है। वहां पर तो ये होना चाहिए था कि हमारा बाप किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी कीमत पर हमारे पास आ जाए, हम उसका इलाज करवाएं। अच्छा, कल उनको मामला इस चीज़ की अदालत में कोई अब- फिक्र ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत सियासत कर रही चलिए है। जी, अदालत में अब मामला है, अब देखते हैं कि अदालत क्या फैसला करती है। नून लीग फिर अदालत चली गई है, कल भी उसकी हियरिंग है, उसके बारे में आपको बताएंगे। भेजेगी बॉल जी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और इसकी वजह से कई मेन शाहराहें बंद कर दी गई हैं, लोग परेशान हैं, सड़कों पर हैं, मरीज हों, आम लोग हों, तिजारत, मजदूर, सबको लोग परेशान हैं। तो इस पर खरल साहब शाबाश तो बनती है मौलाना साहब के लिए कि कमाल कर दिया उन्होंने, प्लान बी पर अमल दरामद करके बहुत बड़ी खिदमत की है और बड़ा सवाब मिल रहा होगा मौलाना साहब को ये लोगों को अजियत देकर और इतना ज़्यादा परेशान करके। उसामा साहब, एक आपने चीज़ नोट की होगी, वो कहते हैं ना किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब मौलाना साहब ने जिन इलाकों के अंदर रोड ब्लॉक की हैं वो एक ख़ास एरियाज़ हैं। पहली बात तो ये है कि जो जिन इलाकों में उन्होंने ख़ास तौर पे जो मानसहरा में की है, छत्तर प्लेन के मुकाम पर, शारा कराक्रम ब्लॉक किया किसी एक जगह पे, माला कांड में कर रहे हैं, पुल चौकी के करीब है, इस तरह के लक्की मरवत में की है। यानी ऐसे एरिया जहाँ पे उनका थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ एरिया सर कई जगहों पर 100 बंदा है, कहीं 50 है। तो मामला ये है, मुझे उसामा साहब ये बता दें, ये कौन सा इस्लाम, मौलाना साहब जो है माशाल्लाह मजहबी रहनुमा भी है, हमने भी इस्लाम पढ़ा है, कहीं वो कहता है कि आप रास्ते बंद करें, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें, लोगों के लिए आप उनके रास्ते या उनके लिए मुश्किलात पैदा करें, मुश्किलात खड़ी करें। एक तरफ हम बात करते हैं पाकिस्तान का इमेज दिखाने की, एक तरफ हम कहते हैं टूरिस्ट यहाँ पे आएँ, सियाह यहाँ पे आएँ। अब ये जो कराक्रम है, आपको पता है उन एरियाज़ के अंदर मनसहरा और आगे जो ठंडे इलाकों के अंदर बहुत सारे सियाह भी आपके आते हैं, और अगर रोड ब्लॉक होगी तो वो क्या इमेज लेके जाएंगे। आपको पता है हेडलाइनें बनती है इंटरनेशनल मीडिया की, और इस तरह की चीज़ों से पाकिस्तान का जो हमारा परसेप्शन है, जो इमेज है, नहीं, अब क्या बात नुकसान साहब, होगा। उनको इमेज की परवाह है, धरने इमेज की की बात होती है तो ना, वो तो तेरह धरने दिन ये से काम ऊपर करते। 20 करोड़ रुपया पंजाब और बाकी जो नफरी मंगाने से मिला, 35 करोड़ रुपया इस्लामाबाद की जो इंतजामिया के ऊपर लगा, तकरीबन 1 अरब रुपए से ज्यादा तो सरकारी खजाने को इसका लॉस हुआ। 1 अरब रुपया फिर से उसके ज्यादा इनका भी बाद लग गया है। बाबर साहब दिल्ली जो करोड़ों रुपए के खाने पकते रहे वो कौन देता रहा, ये सारी एक कहानी चले है। जी, खैरल अरबों साहब, रुपया आपने खैरल साहब, लगाने आप लगाएं, लेकिन ये लोगों के लिए जो परेशानी लेकिन है, इससे कौन सी उसामा सियासत साहब, है? बाबर साहब ये तो इंतहा इससे कर दी ना कौन सी इबादत है, मुझे एक कौन बात सी बताएं। सियासत और है, हुकूमत कौन सा आवाम हुकूमत के हक उनको में टाइम दे इबादत रही कर रहे है, हैं? लोग सड़कों पर रुल रहे हैं, औरतें बच्चे। लोगों की उसामा साहब, बातों ले मुझे और एक क्या बात बताएं कि अगर 2-4 दिन धरना देने से उनकी फेस सेविंग हो जाती है तो आपको इतराज क्या है? सर एतराज है, वो बेचारे 2 घंटे भी क्यों कोई सड़क बंद रखे। वो इतने दिन- मौलाना साहब को आप खड़ा रख दें सड़क पर 2 मिनट, मैं देखता हूँ क्या करते हैं फिर अब वो आपके साथ। मेरी एक बात सुने, वो इस्तीफा लेने आए थे, इस्तीफा आप लोगों ने नहीं लेने दिया। वो हुकूमत तोड़ने आए थे, हुकूमत आपने नहीं तोड़ी। वो मिड टर्म इलेक्शन की डिमांड करते रहे, वो आपने नहीं की। वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे थे, चले उस पर गवर्नमेंट ने कहा कि बात हो सकती है, लेकिन आपने उनकी कोई बात मानी नहीं। तो अब वो बेचारे अगर फेस सेविंग के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी है, और वो भी पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में अगर थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करना चाह रहे हैं कि चले इससे उनकी जान छूटती है, सर अपने तो घर छूटने की दें। सड़क बंद करें ना, गवर्नमेंट- अपने घर की सड़क बंद करें सर, कि उनके घर को आ जा ना सके, फिर मैं देखता हूँ। गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है। गवर्नमेंट चाहती कि चले ठीक है, जहाँ इन्होंने 18 दिन धरना दिया है, चले 2 दिन और ये हल्ला गुल्ला कर लें, इसके बाद ठंडे हो जाएंगे, चाहे तो उस चले दिन जाएंगे। मुझे बताएं वो मजदूर
जो रोजाना का कोई 800-1000 रुपया कमाता है बड़ी मुश्किल से, और जाकर पता नहीं किस तरह वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है, जो उसका नुकसान हो रहा होगा, आप मुझे बताएं उसका कौन कसूरवार? वहाँ खाने आ रहे हैं, वहाँ पर हरीसे आ रहे हैं, वहाँ पर सर जो सड़कों पर रुल रहे हैं उनके लिए क्या हो रहा है? वहाँ पर वो मजदूर को भी बेचारे को मिल जाएगा। आपको सड़कों पता पर मिलेगा सर। आपको पता है कि इस्लामाबाद में मौलाना जी का जो धरना था उसमें जो सबसे ज्यादा मौज लगी है वो वहाँ पे भंगी और चर्सियों की थी। तकरीबन 1,500-2 हज़ार भंगी चर्सी ऐसे थे जो 3 टाइम टका के रज के वहाँ पे खाना खाते रहे हैं उन दिनों में सर। वो लेकिन जब सड़कों पर बंद करेंगे, जो लोग सर 6-6, 8-8, 10-10 घंटे से वहाँ ट्रक, आम गाड़ियां, फैमिलीज, बच्चे सब सड़क पर, मरीज हैं, एम्बुलेंस आती हैं, सड़क पर बैठे हैं सर, उनके लिए खाना पीना क्या ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? किसी ने शादी में जाना है, किसी ने फौजी में जाना है, किसी ने शादी में जाना है। लोकल जो अमीर हैं उनको ये सारा मैंडेट दे दिया है कि वो सिचुएशन के मुताबिक फैसला करें। अगर वो समझते हैं कि एम्बुलेंस है या कोई ऐसा अगर इशू है तो वो धरना खत्म भी कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तानी तो मेरा ख्याल है कि इमेज बर्बाद हो चुका है, पहले थक चुके और बर्बाद हो गया है। लेकिन ये बात भी तो सही है कि जिस तरह से अब ये रोक रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, इसके बाद इनके लिए कोई खैर की बात तो नहीं कहेगा। वो देखेंगे कि यार ये इनकी सियासत है, ये लोग हैं, ये रहनुमा हैं जो लोगों को तकलीफ देते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने इमरान खान का वहां से इस्लामाबाद से उठ के अब जाकर सड़कें बंद। देखिए मौलाना का पॉपुलैरिटी ग्राफ तो आपने देख ही लिया है कि जो लोग वो अपने मदारिस से लेके आए थे सिर्फ वही लोग। मौलाना का ख्याल था कि बेतहाशा लोग, महंगाई से लोग परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, गुर्बत से परेशान है, तो ये सारे लोग सर ऐसे दहशतगर्दी नहीं है। मुझे ब्रेक लेनी है। मेरी नजर में इस तरह से लोगों को हिरासत, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ना सर उनको। ये लोगों के साथ चाहे किसी एक शख्स को भी तकलीफ हो, एक शख्स को भी तकलीफ हो, तो मेरी नजर में वो भी दहशतगर्दी है। और ये लोगों के साथ दहशतगर्दी की जा रही है इस तरह सड़कें बंद करके। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे एहतसाब की। हम रोज सुनते रहते हैं, अब नैब ने एक और ऐलान कर दिया कि कोई दायराकार वसी किया जा रहा है। पहले किसी को निपटा लें भाई, ब्रेक के बाद होगी बात। अब पता चला मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ऐलान ही करते रहे, मिन्नत समाजत करते रहे कि इस्तीफे दे देंगे जनाब असम्बलियों से, लेकिन कुछ इस्तीफे तो आ गए हैं। पता नहीं पंजाब असम्बली में क्या होगा, क्योंकि नून लीग ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं। अभी कायमा कमेटियां बनाई जाती हैं कि कोई भी कानून साजी होनी है, कोई भी मामला है तो पहले इन कमेटियों के पास भेजा जाता है ताकि वक्त बच सके और फिर इन कमेटियों से जो चीज़ें एक खुलासा तैयार कर लिया जाए, रिकमेंडेशन तैयार कर ली जाए और पार्टियों की इसमें तमाम की शमूलियत हो और उसके बाद फिर वो बाकायदा असम्बली में लाई जाए। तो अब कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं, तकरीबन 70 अरकान ने जनाब ये इस्तीफे दे दिए हैं। तो असद खरल साहब, अब ये क्या पंजाब असम्बली हिल जाएगी? बड़ा असूली फैसला है। फैसला इसलिए किया कि जी हमजा शहबाज को आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन क्यों नहीं लगाया? अब वो क्या कहते हैं, दूध की रखवाली पे बिल्ले को बिठाना, यही कहते हैं शायद। पहली तो बात यह है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन हमजा शहबाज को बनाना है तो इसका मतलब जो आपके वालिद ने 10 साल तक पंजाब में रूल किया और जो गदर मचा, जो 56 कंपनियां बनी और जो अरबों रुपए के स्कैंडल निकले, उनके ऊपर मट्टी पाओ। आपके बहनोई अली इमरान साहब जो बाहर हैं, सारों पे मट्टी डाल दे। सलमान शहबाज जो बाहर हैं। दूसरा इसके साथ अगर कंपैरिजन हम करें, उसका ना पूछें, इन पंजाब असम्बली की जो कायमा कमेटियां या पब्लिक अकाउंट्स कमेटियां 1 और 2 के हवाले से अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले भी महमूद रशीद साहब थे, कायमा कमेटी 2 के गालबन थे चेयरमैन, और एक और थी कमेटी 1, उसके मेरे ख्याल हुकूमत ने अपने पास ही रखी हुई थी। मुझे ये बता दें कि 10 सालों के दौरान महमूद रशीद साहब ने कितने इनके स्कैंडल पकड़े, क्योंकि पंजाब असम्बली के अंदर 10 साल के अंदर कोई कायमा कमेटी को फंक्शनल नहीं होने दिया शहबाज शरीफ साहब ने। यहाँ पे एक आमरीत मुसल्लत थी, यहाँ पे इजलास नहीं होने दिया जाता था, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मंगवा सकते थे, उनके पास इख्तियार नहीं थे, वो सेक्रेटरी को नहीं बुला सकते थे। अच्छा खरल साहब जी, एक सेकंड जी, बाबर साहब आप बात करें। मुझे खुर्शीद शाह साहब याद आ रहे हैं, वो भी कमेटी के चेयरमैन थे। अब देखें अरबों की करप्शन सामने आ रही है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास डाटा है कि पंजाब असम्बली की 42 स्टैंडिंग कमेटीज हैं, कायमा कमेटीज हैं। 2013 से 2018 तक उन 42 में से 32 जो ऐसी कमेटियां स्टैंडिंग कमेटी थी जिनकी 5 साल में सिर्फ 5 मीटिंग्स हुई हैं। 5 साल में सिर्फ 5 मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं था, कोई बिल ही नहीं आया,
तो ये वैसे इरेलीवेंट है। नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ जब सीएम थे तो उस वक्त इनकी अपनी पार्टी ने इन्होंने कहा कि ना स्टैंडिंग कमेटी के पास कोई बिजनेस नहीं होता, तो आप हमें वही पावर्स दे दें, वही इख्तियारात दे दें जो कि सिंध में है, केपीके में है, नेशनल असेंबली में है या सेनेट में है। यानी कि हमें सुओ मोटो का इख्तियार दे दें, हम किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी सेक्रेटरी को बुला सकते हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली में बुलाया जाता है या सेनेट में बुलाया जाता है। तो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने कहा कि मियां साहब ये इख्तियार डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी या मिनिस्टर को बुलाने का इख्तियार सिर्फ आपके पास है, सीएम के पास है, आप अपने इख्तियार इन कायमा कमेटियों को ना दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दिए थे, तो इन कायमा कमेटियों की हैसियत है ही कोई नहीं है। अब सिर्फ एक मकसद के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये है कि पहली बात खैर साहब ने कर दी कि जनाब शहबाज दौर के जो भी ऑडिट पैराज हैं उन पे मिट्टी डाली जाए, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि ये गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि जनाब जो है हमजा शहबाज शरीफ या उनके साथ सलमान रफीक साहब हैं, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं, इनको असेंबलियों में बुलाया जाए, ये वहाँ कागजों में तो जेल में हो लेकिन रहे ये असेंबलियों में। अब 18 तारीख को सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये अब प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि सलमान शहबाज के आज उनके जो है आप ऑर्डर जारी करवा दें प्रोडक्शन, तो आप देखिएगा ये सारी कमेटियां जो फंक्शन हो जाएंगी। अव्वल तो इनके पास बिजनेस है ही कोई नहीं है, काम ही इनके पल्ले कोई नहीं है, ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 10 साल भी इनके पास कोई बिजनेस। अच्छा, वो भी इस्तीफे उन्होंने असेंबली में जमा नहीं कराए, पार्टी के पास कराए हैं। 70 में से 67 लोगों ने मामला से असेंबली में जमा करवा दिए। चलिए असेंबली में जमा करवा भी दिए, लेकिन उसकी तो कोई मुझे हैसियत ये ही बता नहीं दें है कि ये रबर स्टैंप जो कायमा कमेटियां हैं जिनको नून लीग ने रबर स्टैंप बनाया, जबकि सेनेट की कमेटियों के पास पावर है, कौमी असेंबली की कमेटियों के पास पावर है, सिंध की कमेटियों के पास भी थोड़ी बहुत पावर है, केपीके में है, बलूचिस्तान में है। लेकिन यहाँ पे तो बाकायदा आप महमूद रशीद साहब से पूछ लें कि इनको ये इख्तियार नहीं था कि ये सेक्रेटरी को बुला सकते, ये उनके डिप्टी सेक्रेटरी को सेक्शन अफसर तक को नहीं बुला सकते थे। वो सिर्फ ये वहां पर रिकॉर्ड नहीं इनको दिया जाता था। डिप्टी सीएम थे हमजा शहबाज, बस वो आज वही उनको याद आता तो है। वो नशा अब ये है कि उनको अगर हमजा शहबाज का नशा है, कायमा कमेटी का पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दें, उनके वालिद की सारे गड़े जो सारे मामलात हैं उनको क्लीन चिट कर। अच्छा जी, सब अच्छा है। नैब चेयरमैन कहते हैं कि जी 2 साल में रिकॉर्ड कारकर्दगी है। अब मुझे लगता है कि खरल साहब तो इससे 100% इत्तेफाक करेंगे, शायद बाबर साहब को इससे कुछ इख्तलाफ हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसहाक डार साहब के मामले में कहा गया कि जी 50 करोड़ की रकम बैंक अकाउंट से बरामद करते हुए पंजाब हुकूमत के हवाले की गई है इसहाक डार से। इसहाक डार अखबार से अगरचे परेशान होने की जरूरत नहीं है, 50 करोड़ रुपये आप यकीन जाने इसहाक डार साहब के लिए कुछ भी नहीं है। उनके दुबई में जो कुछ है ना, उनके बच्चों का उनकी गाड़ियाँ ही मेरा ख्याल है अरबों रुपए में है, तो कुछ नहीं है। इसके अलावा 4 कनाल का घर जी हुकूमत के सुपुर्द कर दिया है। खरल साहब आप मुतमईन हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, 2 साल में रिकॉर्ड। इसके अलावा एक और आप बात जो है मैं वो छुपा दी आपने अभी बताएं सर। पंजाब पावर डेवलपमेंट कमेटी है, उसके साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है और जिस पर डोगर साहब भी अब इस पे करेंगे, मुलजम नवीद इकराम, जो इकराम नवीद साहब है, नैब ने उनसे 1 अरब रुपए मालियत की, जो उन्होंने जिनको मरकज से ईरा से लाए थे। कौन? शहबाज शरीफ, उस वक्त के वजीर आला जो खादम आला खुद को कहते हैं, उनके दामादे आला जो है अली इमरान साहब लेके आए थे, जिन्होंने डायरेक्ट अली इमरान के अकाउंट में, उनकी अहलिया के अकाउंट में पैसे डाले और उनका जो प्लाजा था वहां पे दफातर महंगे दामों किराए पे लिए, एडवांस पैसे दिए और करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में दिए। उनको शहबाज शरीफ साहब ने एंटी करप्शन से पकड़वा के उनको पिटवाया और अपने दामाद को वहां से बचवाया। वो नैब में केस आया तो वो 1 अरब उससे तो निकल आया, लेकिन जो अली इमरान साहब हैं उनसे 1 रुपया नैब ने अभी रिकवर नहीं किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक दिन में नैब ने जो काम किया, जो आज चेयरमैन नैब लाहौर में आए थे, कि एक बाल डील और डील की हो रही है। शहबाज शरीफ साहब के वाले से क्लिनिक चिटों की बात हो रही है। शहबाज और शरीफ फैमिली के वाले से नए जो केस आए हैं, मैं 1 मिनट में सिर्फ बताऊंगा जल्दी से। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, मुलजम हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ाहिर असासों की तहकीकात यानी मजीद अगले फेज में चली गई। चौधरी शुगर मिल्क केस में मियाँ नवाज शरीफ, मरियम, यूसुफ अब्बास और अब्दुल अजीज के खिलाफ भी इंक्वायरी जो फॉर्मली अथोराइज कर दी।
पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी में मुलजम इकराम नवीद के खिलाफ आमदन से ज़ाहिर असासों की वो तहकीकात जो है अगले स्टेज पे चली गई हैं। शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान यूसुफ के खिलाफ तहकीकात, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के हवाले से आपने बताया कि सासाजाद की केस की उसकी तहकीकात के हवाले से पेशरफ्त हुई है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अपना नवाज शरीफ साहब, रायवंड की तोसी जो इन्होंने की थी अपने घर में जाने वाली मुबैना इख्तियार इस्तेमाल, वो उसके खिलाफ जो तहकीकात की। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ LDA के प्लाटों के हवाले से 30 दाइयां हो गई हैं, 3 दाइयां 3 साल रायवंड रोड को भी उसके हवाले से भी ये इंक्वायरी चले, काम जंजीर आदल हिली तो है। और दीगर मेगा करप्शन के हवाले से DG नैब मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम साहब ने नैब के चेयरमैन को आज ब्रीफिंग दी है। वहां पे प्रोसिक्यूशन के लोग भी थे, नैब के लोग भी थे, और इस पे हवाले से ब्रीफिंग दी है। अब देखना ये है कि फिर वही है चेयरमैन साहब इस पे बाज़ दफा नाराज भी हो जाते हैं कि ये केसेस मंतकी अंजाम तक कब पहुंचेंगे। अच्छा। LDA प्लाटों वाला मामला 30 नहीं, साल आज तो से खरल चल साहब रहा भी कह रहे हैं, आज तो खरल साहब भी नैब पर सवाल उठा रहे हैं। बाबर साहब क्या सर, अब कहेंगे ये आप? जो रायवंड रोड की केस है ना, मेरा ख्याल है कि आज से 5 साल पहले मैं नैब गया तो वहाँ मुझे बताया गया कि शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन का एक बहुत बड़ा केस है। फिर मैं हर साल जाता रहा हूँ, हर साल वो मुझे ये बताते रहे और अभी तक ये केस ओपन ही नहीं किया गया। तो मुझे नहीं पता कि नैब किस चीज़ का इंतजार कर रही है। और जो किस्से कहानियाँ ये कि उनसे LDA प्लाटों में तो हमारे कोई 2 साफी जो थे, उनको अब साफी भी कहना, अब क्या करें, वो हैं तो साफी। अब उन्होंने भी वहां से मुस्तफीद हुए थे, बहुत सारे अहम लोग मुस्तफीद हुए थे। और ये 25-30 साल पुराना केस है। पहले नैब में MNS के नाम से केसों का नाम रखा था। MNS जब स्लाइड आती थी वो कहते नेक्स्ट। तो अब कम से कम ये केस हिले जुले हैं, तो इसके ऊपर कोई फैसला कर दें, इनके खिलाफ इंक्वायरी या तो बंद कर दें या इसके ऊपर कोई लॉजिकल एंड तक पहुंचाए। बहुत सारे तो मुलजमान जो LDA के थे, वो कमरजमान चौधरी, एक तो चेयरमैन नैब थे ना साबिक इनके दरबारी, एक कमरजमान चौधरी DG LDA भी थे जो मोदी को जिन्होंने रिसीव किया था बुजुर्ग से। अच्छा। हाँ, वो कमरजमान थे पुराने वक्तों के। प्लॉट कहां से कहां पहुंचे, एक साफी ने कहा मैंने चेकों की लिस्ट छापी तो वो साफी मेरे पास होटल में आ गया। मैं क्या है, वो कहता जी मैं वजाहत देने आया कि ये जो पैसे आपने कहा ना कि नवाज शरीफ साहब ने मैं चेक बतौर खजाने से लिए, ये लिफाफे, कहता है ये लिफाफा मुझे एक प्लाट मिला था नवाज शरीफ साहब से LDA का, उसके इवज मैंने कहा जी उसकी जो फीस है वो भी आप अपनी मर्जी से अपने पैसों से दें, वो भी मैंने अपनी जेब से नहीं देनी। तो मामला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने सैकड़ों कनालें सरकारी जमीन उनको जो दी गई है, जो साफियों के नाम पे ली गई है, साफी कॉलोनी के नाम पे। शॉर्ट कमेंट। इसके बाद अली जहांगीर सिद्दीकी का केस कहाँ पर है, मियां मंशा का केस कहाँ पर है, मलिक रियाज के केसेस कहाँ पर गए हैं? 2 FIR है तो एंटी करप्शन में है, उसमें भी वो बेल करा के बैठे अली जहांगीर सिद्दीकी जिन पे कोई 70-80 अरब रुपए की इनसाइड ट्रेडिंग का इल्जाम था, वो नैब में पेश भी होते रहे, वो एकदम वो गायबी हो गया है। और तो चेयरमैन नैब ये भी बताना पसंद करेंगे कि ये सारे आप ये भी कौमी खजाने को कम 100 अरब का लॉस हुआ है, उस पे इन्होंने कल क्या होगा? कल सर ऑफ कोर्स कल नैब में ये जो केस है मियां नवाज शरीफ साहब का, तो कल फैसला होगा कि क्या वो हुकूमत की मशरूत शर्त पर बाहर जाएंगे या फिर वो बॉन्ड दिए बगैर बाहर जाएंगे। खरल साहब, मेरे जो जाती राय, जारी बात है अदालत ने फैसला करना है, मेरी जाती राय के मुताबिक अदालत फिर हुकूमत को ही कहेगी, अल्टीमेटली हुकूमत के ही ऊपर ही आना है कि बाहर भेजना है बगैर इंडेमनिटी बॉन्ड के या बॉन्ड के साथ। ये हुकूमत ने ही बिलाकर फैसला करना है। अदालत जो है चले उनको, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर से उनको कहेगी कि आप ये वेव कर दें। सर एक बात है, फैसला तो कोर्ट ने करना, जो भी देना ना जुरिसडिक्शन का मामला शरीफ खानदान की तरफ से नहीं आ रही, लाहौर हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन का मामला भी है और बहुत सारे इसमें उन्होंने ना जमानत के कभी पैसे पहले दिए ना अब उन्होंने देने, वो तो अपने खाने के इलाज के नहीं देते। तो कल जनाब ये सड़कें बंद करने का सिलसिला रुक जाएगा, बस अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। इतने लोगों को परेशान करना मौलाना साहब ने आगे ही बड़ा नुकसान कर दिया है, मज़ीद मेरा ख्याल है बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उनकी ज़िंदगियों को अज़ियत से बचाना ये हुकूमत का, रियासत का फ़र्ज़ है। तो कल मैं उम्मीद करता हूँ कि कल हम ये हालात नहीं देखेंगे कि तमाम बड़ी शहरों को बंद करने की कोशिश हो रही है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।